हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ रखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको मैंने फ्लावर के बारे में बताया था। तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को बताया था और उसमें मैंने बताया था कि फ्लावर के मेनली किसी किसी बुक में लिख देता है कि 4 वर्ल होते हैं और मैंने आपको 2 ऑर्गन के बेसिस पे बताया था। एक बताया था कि एसेंशियल ऑर्गन होते हैं और दूसरे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ द एंथर और ये आता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब एक चीज याद रखिएगा, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक मेल इंडिविजुअल होगा या मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा। वैसे जब मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया तो उसमें जो इसेंशियल ऑर्गन है, तो उस इसेंशियल ऑर्गन में मैंने आपको 2 ऑर्गन बताए थे। एक ऑर्गन जो था वो मैंने बताया था कि वो होता है आपका एंड्रोशियम और जो दूसरा मैंने बताया था वो होता है आपका गायनोशियम। और एक चीज ये बताया था कि एंड्रोशियम क्या होता है, वो होता है मेल सेक्स ऑर्गन या मेल ऑर्गन होता है और गायनोशियम क्या होता है, फीमेल ऑर्गन होता है। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे और 2 इंडिविजुअल होंगे तो याद रख लेना उनके 2 सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होंगे। तो एक जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा वो क्या हो गया प्लांट में एंड्रोशियम, जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन हो गया वो क्या हो गया गायनोशियम। और ये दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम में हमारा क्या बनेगा, मेनली प्रोड्यूस होगा गैमीट। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसमें भी बनेगा गैमीट। तो याद रख लेना यहां पे बनेगा मेल गैमीट और गायनोशियम में बनेगा फीमेल गैमीट। ओके, लेकिन याद रख लेना हमें समझना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी आप करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली आपके 3 इवेंट्स होते हैं। सो रिमेंबर दैट द सेक्सुअल reproduction have the 3 main event, have 3 main event, 3 main event होते हैं इसके। The very first is called the pre-fertilization event and the second one is the fertilization event। जो सेकंड है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट है। एंड द थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, नाउ अब आप इसको समझिएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। देखो, अगर आप यहाँ पे जो मैंने ये तीनों सब स्टेजेस ये लिख रखे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो जो फर्टिलाइजेशन है ये लोअर क्लास में आपने स्टडी कर रखा होगा। दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। लेकिन फ्यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गैमीट की जरूरत पड़ेगी। ओके, और अगर गैमीट की जरूरत पड़ेगी तो 2 तरीके के गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट बनेगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन में हमें गैमीट बनेगा और गैमीट का फ्यूजन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हमें गैमीट चाहिए और गैमीट का बनना इस फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। मींस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर दोज इवेंट व्हिच विल हैपन बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड दिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैव द 2 सब स्टेजेस। अगर आप इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखें तो इसमें 2 सब स्टेजेस आते हैं। एक अगर आप देखें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो वो होता है आपका गैमेटोजेनेसिस, ये पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और जो दूसरा है वो आपका क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के 2 सब स्टेजेस है, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ द गैमीट। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है।
और गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो दो गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल। तो याद रख लेना मेल गैमीट जो बनेगा वो बनेगा एंड्रोशियम में, और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो है स्टेमन। और एक टिपिकल स्टेमन में अगर आप देखेंगे तो एक टिपिकल स्टेमन में आपको तीन पार्ट दिखाई पड़ेंगे। एक जो पहला पार्ट होगा उसको बोला जाएगा एंथर, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा कनेक्टिव, और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा फिलामेंट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अब ये जो एंथर होता है इसी का हमें डेवलपमेंट पढ़ना है, क्योंकि इसी एंथर में हमारा होगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमारा बनेगा मेल गैमीट। ओके, सो ये आएगा आपका किसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो चलो हम देख लेते हैं कि ये एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये एंथर ही हमें ये बताएगा कि इसमें जो मेल गैमीट का बनना है, जो गैमेटोजेनेसिस है, वो इसी एंथर में ही होगा। तो एंथर का डेवलपमेंट जो हमारा आज का टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो याद रख लेना आपकी बुक में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब ये जो दिया हुआ है वो पहले है आपका एंथर का डेवलपमेंट, जिसमें होगा गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में आपको पढ़ना होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। लेकिन गैमीट किस में बनेगा, हमारे एंड्रोशियम में बनेगा, लेकिन एंड्रोशियम की जो यूनिट है स्टेमन, और स्टेमन का पार्ट है एंथर, और अगर एंथर डेवलप होगा तो वही हमारा गैमेटोजेनेसिस पॉसिबल होगा। तो चलो देखते हैं कि ये एंथर का डेवलपमेंट कैसे एक फ्लावरिंग प्लांट, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। तो आई थिंक आप लोगों को प्रीवियस क्लास में जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था स्टेमन का वो आपको याद होगा। तो याद रख लेना जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसमें जो एंथर होता है, और ये एनसीईआरटी की टिपिकल लाइन है, उसमें जो एंथर होता है वो आपका होता है, याद रख लेना, डाइथिकस। कैसा होता है, डाइथिकस होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। याद रख लेना, डाई का मतलब होता है टू, और थीका का मतलब यहां से आप समझ लीजिएगा चेंबर होता है, और ईच चेंबर में टू चेंबर, एंड ईच चेंबर हैव टू स्पोरेंजिया, और इसी स्पोरेंजिया में हमारा क्या होता है, याद रख लेना, इसी स्पोरेंजिया में हमारा होता है स्पोर फॉर्मेशन। इसी में होगा स्पोरेंजिया में स्पोर फॉर्मेशन। तो प्लांट में जो मेल गैमीट का बनना है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसे क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और आप ये कह लो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसमें जो स्टेमन होता है वो स्टेमन कैसा होता है, डाइथिकस होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। डाई का मतलब होता है दो, और थीका का मतलब होता है, थीकस का मतलब होता है चेंबर, और दो चेंबर होगा। तो याद रख लेना, ईच चेंबर में कितने स्पोरेंजिया होंगे, दो स्पोरेंजिया होंगे, और ये जो दोनों स्पोरेंजिया होंगे इस चेंबर में उसमें होगा स्पोर फॉर्मेशन, या आप कह लो कि उसमें बनेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ही होता है आपका दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। सो ये आपके दिमाग में अब ये पॉइंट आ गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कैसे ये बनेगा। एक और इंफॉर्मेशन है उसको भी याद रख लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें फैमिली मालवेसी की, जो कि 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा,
तो जो फैमिली मालवेशी के मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मालवेशी के मेंबर होते हैं, फैमिली मालवेशी के जो मेंबर होते हैं, फैमिली मालवेशी मेंबर्स हैव मोनोथिकस स्टेमन। मोनोथिकस होता है स्टेमन, एंड ये मोनोथिकस होता है और बाइस्पोरेंजिएट होता है। ठीक। और अगर आप एक उसमें देखें तो जो वोल्फिया प्लांट होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लांट। वोल्फिया प्लांट में जो इसका स्टेमन होता है वो याद रखिएगा, वो होता है मोनोस्पोरेंजिएट। मोनोस्पोरेंजिएट स्टेमन होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का अगर देखेंगे स्टेमन, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर का स्टेमन देखेंगे तो वो कैसा होगा, डाइथिकस होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। टिपिकल एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है। फैमिली मालवेसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोथिकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। और जो वोल्फिया प्लांट है याद रख लेना, ये कैसा होता है, ये ऑलवेज ये होता है मोनोस्पोरेंजिएट टाइप। ठीक है, ये कैसा होता है, मोनोस्पोरेंजिएट टाइप होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये एंथर का डेवलपमेंट होता है आपका कैसे होता है, कैसे ये एंथर डेवलप होता है और फॉर्म होता है एक टिपिकल आपका स्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो याद रख लेना स्टेमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डाइथिकस या टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। और जो ये एंथर का डेवलपमेंट होता है याद रख लेना, द development of anther in case of angiosperm will be लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट, याद रख लेना, लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है when the formation of anther takes place with a group of cells, means when the sporangia developed by a group of cell। अगर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है, किससे हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है, तब उसको बोला जाता है टिपिकली लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका स्टेमन डाइथिकस होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, और जो उसका डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट कैसा होगा, वो डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल का होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टेजेस बना रखे हैं कि कैसे एक जो है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में, या स्टेमन का डेवलपमेंट होता है। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होगा। तो याद रख लेना, जो एंथर होता है वो इनिशियल स्टेज पर, अगर आप देखेंगे जो इनिशियल स्टेज होता है इसका डेवलपमेंट का, इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है ये मेनली घिरी हुई होती हैं आपकी किससे, एपिडर्मिस से। किससे घिरी हुई होती है, एपिडर्मिस सेल से घिरी हुई होती है। सो देयर इज अ नंबर ऑफ सेल्स, और ये सेल्स जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ये क्या होती है, ये होमोजीनियस सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, होमोजेनस ग्रुप ऑफ सेल्स, जो किस नेचर की होती है, मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती है। ठीक है, तो याद रख लेना, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर
there will be a group of homogeneous cells, and these cells are meristematic in nature and surrounded by a epidermal cells or the epidermis. कुछ समय बाद जब इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो याद रख लेना, इस पूरे के पूरे एंथर के चारों कॉर्नर्स पे, कितने, चारों कॉर्नर्स पे कुछ सेल्स क्या होती है, वो ड्रेस्टिकली काफी बड़ी हो जाती है, वो काफी बड़ी हो जाती है अपनी साइज में, और उनका साइटोप्लाज्म काफी डेंस हो जाता है। इन सेल्स को बोला जाता है नॉर्मली, इन सेल्स को बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ड्यूरिंग द एंथर डेवलपमेंट ऑफ द एंथर, देयर इज अ group of cells, that is the homogeneous group of cells, and these cells are meristematic in nature and surrounded by the epidermal cell or the epidermis cell. Into the next stage, what will happen, the certain cell at the corner of this anther or the initial homogeneous meristematic tissues, certain cells become large and their cytoplasm become dense, and these cells are called as archisporial cells. ओके, अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये फर्दर डेवलपमेंट में जाती है और ये करती है पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्या करती है? पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है और दो ग्रुप ऑफ सेल बनाती है। जो आउटर सेल होती है उस सेल को बोला जाता है, याद रख लेना, पेराइटल सेल बोलते हैं, और जो इनर सेल, यहां मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, जो इनर सेल होती है इनको बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल्स। तो याद रख लेना, आर्कीस्पोरियल सेल बड़ी हो जाएंगी साइज में, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, फिर ये आर्कीस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन करेंगी और दो तरीके की सेल्स बनाएंगी। जो आउटर सेल होगी वो पेराइटल सेल होगी, जो इनर सेल होगी वो स्पोरोजिनस सेल्स होगी। ओके, फिर ये जो दो सेल्स का ग्रुप बना हुआ है, इसमें से जो पेराइटल सेल होगा वो जाता है अंडरगोस डेवलपमेंट में, और जब वो डेवलपमेंट में जाता है तो ये पेराइटल सेल डिवाइड होके क्या बनाती हैं, याद रख लेना, ये स्पोरेंजिया की वॉल्स बनाती हैं या एंथर के वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, याद रख लेना, पेराइटल सेल डिवीजन करेंगी और एंथर के वॉल को बनाएंगी। तो यहां पर अगर आप देखिए जो ये आपका बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहां पे एपिडर्मिस होगी, ठीक, एपिडर्मिस की सेल होगी। अब ये पेराइटल सेल जब डिवाइड होगी तो एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर का फॉर्मेशन करती है, और ये लेयर कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, आर्द्रता ग्राही जिसे हिंदी में बोला जाता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक और ग्रुप ऑफ सेल्स की लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं। और ये एंडोथीसियम कैसी होती है, याद रख लेना, एंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर में होती है। जो दूसरी लेयर बनती है पेराइटल सेल से, वो 3 या 5 लेयर मोटी होती है, और इस लेयर को बोला जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 लेयर मोटी होती है, और इसको बोला जाता है मिडिल लेयर। क्या बोला जाता है इसको, मिडिल लेयर बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो सबसे जो लास्ट सेल बनती है, जो लास्ट वॉल होती है एंथर की, जो कि सराउंड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू। किसको सराउंड करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू की। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए रेड कलर से मैंने ये बना रखा है, ये जो लेयर बनती है इस लेयर को क्या बोलते हैं, टैपिटम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
टेप्टम लेयर बोलते हैं। और इस टेप्टम लेयर से घिरी हुई क्या होती है, हमारी स्पोरोजिनस टिश्यूज होती हैं। ठीक, अब एक चीज और याद रखिएगा, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू होती हैं अल्टीमेटली यही डिवाइड होके हमारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मींस ये स्पोरोजिनस सेल डिवाइड होंगी, डिवाइड होके बनाएंगी पॉलन स्पोर मदर सेल, पीएमसी बोलते हैं उसे, और वही डेवलप होके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि जो ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसके स्टमन में जो होता है दो थीका होते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो तो ये एक थीका होता है, ये दूसरा थीका होता है, और इस थीका में दो आपके स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। तो यहाँ कितने स्पोरेंजिया हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो याद रख लेना, ये दो थीका, दो इधर हो गए, दो थीका बनेंगे, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और इस थीका में दो स्पोरेंजिया होंगे। तो कुल कितने स्पोरेंजिया हो जाएंगे, 4। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोला जाता है। नाउ अब आपको ये डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी नोट्स बनाने में, तो मैं आपको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू फ्री इसको समझा देता हूँ कि कैसे ये जो है इसका डेवलपमेंट होता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि कैसे ये एंथर का फॉर्मेशन होता है, याद रख लीजिएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, याद रख लेना, यहां पर क्या होगा, होमोजेनस टिश्यूज का ग्रुप होगा, ठीक है, होमोजेनस, ठीक है, टिश्यू होगा, ठीक। और आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेल होगा, ठीक, होमोजेनस टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल होगा। और ये होमोजेनस टिश्यू क्या करेंगी, ये करेंगी डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो ये क्या बनाएगा, 4 कॉर्नर्स पे, इन चारों कॉर्नर्स पे याद रख लेना क्या बनाएगा हमारा, ठीक है, ये बनाएगा आर्की स्पोरियल सेल्स बनाएंगे। और ये आर्की स्पोरियल सेल्स जब फर्दर कैसा डिवीजन करेगी, याद रख लेना, मैंने बताया था पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। और जब ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी तो दो ग्रुप ऑफ सेल बनाएगी, एक आउटर सेल बनाएगी और एक क्या बनाएगी, इनर सेल बनाएगी, ठीक है। ये आउटर जो सेल होगा, आप इस आउटर सेल को कह सकते हो कि जो ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल क्या कहा जाएगा, याद रख लेना, इस आउटर सेल को बोला जाएगा आपका, बोला जाएगा आपका पेराइटल सेल, ठीक है। और इनर सेल को बोला जाएगा आपका स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। ये जो पेराइटल सेल है ये फर्दर क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। जब ये डिफरेंशिएट करेगा तो पेराइटल सेल क्या डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा, ये फॉर्म करेगा एंथर वॉल को, ठीक है। और एंथर वॉल कितनी होंगी, याद रख लेना, मैंने बताया था कि एंथर की 3 वॉल होंगी मेनली। तो एक जो एंथर की वॉल होगी, जो सबसे पहली वॉल होगी वो क्या बनेगी, एंडोथीसियम की होगी। जो दूसरी वॉल बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मिडिल लेयर। और जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टैपिटम, ठीक है। तो ये 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है।